Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you are all happy and healthy. This is a travel vlog from US to India and उसी travel के लिए मैंने यहाँ पे सब चीज़ें पैक करना शुरू कर दी हैं। अगर आपने मेरे travel vlogs फॉलो किए होंगे तो आपको हमेशा पता है कि मैं जब भी पैकिंग करती हूँ तो आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं सारा सामान एक तरफ रख देती हूँ ताकि जिससे मुझे पैकिंग करने में ईजी हो जाता है और पता रहता है कि मैं कहीं ओवर पैक तो नहीं कर रही हूँ या कुछ सामान छूट तो नहीं गया है। ऑल्सो आई ऑलवेज love to pack in this packing cube because this is a total game changer for me. It's time, space and mess saver. So इस तरीके से एक लगेज रेडी हो गया है जो कि बच्चों के लिए था एंड सेम तरीके से मैं अपना लगेज भी रेडी कर लूँगी। नाउ वी आर ऑल सेट और बस ये नेक्स्ट डे था हम लोगों के ट्रैवल करने का और हम लोगों की और बच्चों में भी हमने यही आदत डाली है कि जब भी घर से बाहर निकलना हो तो भगवान के दर्शन करके निकलना चाहिए। एंड नाउ वी आर ऑफ टू द एयरपोर्ट। एंड इफ़ यू नो मी देन यू नो दैट जब भी मुझे बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल करना होता है आई ऑलवेज़ प्रेफर एमिरेट्स एयरलाइन बिकॉज मुझे ये काफ़ी कन्वीनियंट लगती है एंड बच्चों के साथ इजी गोइंग लगती है। आप खुद देख सकते हो जब भी हम लोग एमिरेट्स की लाइन में लगते हैं बैगेज ड्रॉप ऑफ के लिए तो कितनी बड़ी लाइन होती है। खैर अर्पित साथ में थे तो मुझे उसमें हेल्प हो गई थी। सो यहाँ की सारी फॉर्मेलिटी डन हो गई थी एंड दिस इज़ द टाइम टू से बाय बाय टू अर्पित। स्पेशली ये टाइम पे वो थोड़े सैड हो जाते हैं बिकॉज बच्चों से दूर जाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। खैर हम बहुत जल्दी वापस से मिलेंगे एंड सारी सिक्योरिटी चेकिंग करा के हम लोग हमारे गेट पे आ गए थे। उसके वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे एंड काफ़ी टाइम हो गया था। बच्चे सुबह जल्दी के उठे हुए थे और उनको भूख लगने लग गई थी तो मैं हमेशा मेरा जो एक कैबिन लगेज होता है उसमें बच्चों के खाने से रिलेटेड चीज़ें मैं हमेशा कैरी करती हूँ। आई एम गिविंग देम सम स्नैक। जब तक वो थोड़ी मंचिंग करते हैं आई विल क्विकली शो यू व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आई एम कैरिंग विथ मी। सो तीनों के पासपोर्ट हैं और साथ में मेरा छोटा वाला बेटा यूएस बॉर्न है तो उसका ओसीआई कार्ड है प्लस मैंने कोविड वैक्सीन से रिलेटेड कार्ड भी साथ में रख लिए थे बट उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट आई विल सजेस्ट कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस टाइम आप एयरलाइन से बात करके या उनकी साइट पे जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना होंगे क्योंकि एवरी टाइम सिचुएशन डिफरेंट होती है। एंड नाउ दिस इज़ अ टाइम टू बोर्ड द फ्लाइट। सो बस हम लोग हमारी सीट पे सेटल हो गए हैं और यही टाइम मिलता है थोड़ा सा रिलैक्स करने का क्योंकि सुबह जल्दी उठ के सारी चीज़ें रैप अप करके एयरपोर्ट आने से लेके फ़्लाइट बोर्ड करने तक का जो टाइम होता है ना वो काफ़ी भागम दौड़ वाला होता है। एंड जब आप बोर्ड कर लेते हो और अपनी सीट पे सेटल हो जाते हो ना तो काफ़ी रिलैक्स फील होता है कि यस जो पूरी जर्नी है उस जर्नी का एक पार्ट तो फिनिश कर दिया है।
फ्लाइट टेक ऑफ करने के कुछ टाइम के बाद ही हम लोगों को एमिरेट्स की तरफ से एज ऑलवेज बच्चों के लिए जो स्टफ प्रोवाइड होता है वो मिल गया था। बेल्ट बैग था, डफल बैग था और एक एक्टिविटी बुक भी थी। दोनों बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक प्रोवाइड करी थी। एरन तो किसी और चीज़ में लगा था, बट अवी ने ज़रूर उस एक्टिविटी बुक में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया। एंड ये बहुत ज़रूरी भी होता है बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग आवर फ्लाइट और बच्चों को किसी ना किसी तरीके से बिजी रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो कुछ टाइम के बाद हमको फर्स्ट मील ऑफ द जर्नी मिल गया था और दिस टाइम हमने कोई किड्स मेन्यू सेलेक्ट नहीं किया था। वी सिलेक्टेड इंडियन वेज मेन्यू फॉर ऑल 3 ऑफ अस, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं एंड दे आर फाइन विद द मेन्यू। और इस बार जो हमको मेन्यू मिला था वो बच्चों का फेवरेट था। पनीर विद राइस सब बच्चों को पसंद आता है। एरन तो सब चीज़ अब खुद से कर लेता है, बट अवीर को मुझे ज़रूर देखना पड़ता है। बट दिस टाइम ये इसका फेवरेट मील था तो वो खुद से ही ईट कर रहा था। फाइनली 1 विकेट इज़ डाउन। बच्चे बिल्कुल भी सोना पसंद नहीं करते हैं, कितने ही थक जाते हैं। बड़े हो गए ना तो बिल्कुल सोना पसंद नहीं करते हैं, बट फाइनली मैंने अवी को कैसे तैसे सुला दिया। अनदर थिंग जो कि मुझे काफ़ी पसंद आती है एमिरेट्स की, वो है उनका ये ऑन द स्पॉट आपकी पिक्चर क्लिक करते हैं एंड तुरंत आपको एनवलप में रख के दे देते हैं। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ कैप्चरिंग योर ट्रैवल मेमोरी विच आई रियली लाइक्ड। Like it? Yes. सो फाइनली वी लैंडेड एंड वी आर डन विद आवर लॉन्ग आवर फ्लाइट। बट यहाँ पे ट्रैवल में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया था। वो ये था कि हमारी ये फ्लाइट डिले हो गई थी। इसी कारण हम लोगों की जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी फ्रॉम दुबई टू बॉम्बे, वो फ्लाइट हमसे मिस हो गई। बट दिस इज नॉट समथिंग विच इज इन आवर हैंड। दे प्रोवाइडेड अस अनदर फ्लाइट, बट बस प्रॉब्लम ये थी कि वो फ्लाइट 4 to 5 आवर्स के बाद की थी एंड इट वॉज रियली वेरी टायरिंग फॉर द किड्स एज वेल एज फॉर मी। आप मेरी शक्ल से देख सकते हो कि मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी बिकॉज मुझे बहुत हेडेक होने लग गया था। टफ हो जाता है थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी हम 14 आवर्स की फ़्लाइट से आ रहे थे एंड अगेन हमको नेक्स्ट फ़्लाइट 4 आवर्स की लेनी थी, बट वो डिले हो गई थी तो सीधे डबल टाइम हो गया था। बट दैट्स ओके, सम टाइम थिंग्स हैपन एंड वी हैव टू गो विद द फ्लो। कुछ टाइम बाद बोर्डिंग का टाइम आ गया था और हमें फ़्लाइट गेट तक ले जाया गया। यहाँ के वेटिंग एरिया में कुछ देर वेट करने के बाद वी बोर्डेड द फ्लाइट। एंड आफ्टर द फ्यू मिनट्स ऑफ टेक ऑफ हमको यहाँ पे मील सर्व हुआ, लेकिन बच्चों में काफ़ी थक गए थे तो मील किसी ने भी नहीं खाया। दो मील दिखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा था। मुझे काफ़ी हेडेक हो रहा था तो मैंने कॉफ़ी पिया और बच्चे तो फ्लाइट टेक ऑफ करते से ही सो गए थे क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम से जगे हुए थे और ये पूरी फ्लाइट वो सोते सोते गए। लैंडिंग करने का जब टाइम आया तब मैंने उनको उठाया।
And finally we landed in India after such a long and tiring journey. दो जर्नी कितनी ही लंबी हो, कितनी ही टायरिंग हो, बट जैसे ही आप इंडिया लैंड करते हो सारी टायर्डनेस छूमंतर हो जाती है. खैर लैंड करते से ही मुझे अगेन यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई थी. सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए हम लोगों ने बैगेज क्लेम किया और हम बाहर आ गए जहाँ पे मेरे फादर इन लॉ हम लोगों का वेट कर रहे थे. सो बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैब से पुणे के लिए, जो अगेन 2 to 3 आवर की जर्नी होगी. बट नाउ इट्स फाइन, क्योंकि एक तो पापा जी साथ में हैं और दूसरा दोनों बच्चे भी काफ़ी रिफ्रेश हो गए हैं, क्योंकि वो लास्ट फ्लाइट में पूरी फ्लाइट सोते हुए आए थे. यही बात. हाँ राइट. हाँ ये ना बाबा, और भी मैं बोली ना पीछे से. So this is how our exciting US to India travel ends. I hope you enjoyed the vlog. Thank you so much for watching. I will see you in my next one. Till then, stay happy, healthy and connected. Bye bye. Take care.